Har Har Mahadev friends. This is the video regarding self-given analysis of IBPS Clerk Pre 2023 6th August exam. Right. So in this video I will tell you my overall attempts and then good attempts and difficulty level and few answers which I know and some answers I collected from few persons. Right. So without further ado, let's get started. So my shift was 4th, and in this shift exam started from reasoning section, and in reasoning section there was a puzzle where 2 flats and 4 floors, right? So 5 questions यहाँ से आए थे. Then next parallel row था, and from parallel row 10 persons दे रखे थे. A B C D E साउथ में देख रहे थे एंड PQRS इन द नॉर्थ. इस तरीके से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे. देन 8 प्रोडक्ट्स थे जो परचेज किए जाते हैं, उनका ऑर्डर था. सो देयर वर 5 क्वेश्चन. एंड देन एक अनसर्टेन रो था, नॉर्थ में फेस कर रहे थे सारे पर्सन. सो द आंसर ऑफ अनसर्टेन रो इज 17 पर्सनस. सो ये सारा काफ़ी लोगों ने देख ही लिया होगा. 17% इज द राइट आंसर. 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ से. देन 3 क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी 3 क्वेश्चंस थे. एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक का एक क्वेश्चन था. 4 क्वेश्चंस थे अल्फ़ा न्यूमेरिक के, ठीक है. तो उसमें वही अल्फ़ा वेट थे, सिंबल्स थे, नंबर्स थे, उसके अकॉर्डिंग दे रखा था. देन सिलॉक्स भी था वहाँ पर, एंड 3 क्वेश्चंस थे सिलॉक्स के. एंड फ्रॉम इक्वलिटी 3 क्वेश्चंस ऑल्सो. इनइक्वलिटी के भी 3 क्वेश्चंस थे. एंड आई थिंक सिलॉक्स में एक आंसर जो आ रहा था उसमें नीदर भी आ रहा था मेरा. नीदर, यू कैन ऑल्सो टेल इन कमेंट्स अगर आपका नीदर था या नहीं था. और एक वर्ड पेयर में था जिसका मेरा आंसर आया था मोर देन 4. मोर देन 4, आई थिंक 5 वर्ड बन रहे थे, तो इसका मोर देन 4 किया था मैंने. और एक जो नंबर था उसमें एक्चुअली ऑड करना था, +2 शायद था ऐसा कुछ, और इवन -1 ऐसा कुछ था. एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन एक स्किप किया था और एक क्वेश्चन मैंने ये स्किप किया था. इसमें वर्ड बेस्ड था, वर्ड दे रखा था एक कोई, और उसमें हमें क्या करना था, ऑर्डर लगाना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर कितने अनचेंज रहेंगे. तो वैसे इसका आंसर 1 आएगा. 1 आंसर आया था इसका. मैंने ट्राई किया, तब तक टाइम एंड हो गया तो मैं मार्क नहीं कर पाया था. आंसर 1 आया था आंसर इसका, राइट. एंड इसमें ओवरऑल अटेम्प्ट्स जो थे मेरे रीजनिंग में वो 33 थे टोटल. सो आई लेफ्ट 1 क्वेश्चन दिस वर्ड बेस्ड एंड दिस नंबर बेस्ड, एंड रेस्ट आई अटेम्प्टेड. बाकी सब कुछ हो गया था. और इंग्लिश इसमें रीजनिंग का लेवल ठीक ही था. वैसे कुछ शिफ्ट में 3 पजल्स आ रही हैं, यहाँ पर 4 पजल्स थी. बाकी ऑलमोस्ट कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. 34 हो सकते थे मेरे, ये मैंने मार्क कर लिया, मार्क नहीं कर पाया एक क्वेश्चन. देन क्वांट की अगर बात करें, सो इन क्वांट ये सेकेंड सेक्शन स्टार्ट हुआ था क्वांट. एंड इन क्वांट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन. तो सिंप्लीफिकेशन के मोस्टली क्वेश्चंस जो थे फ्रैक्शन से काफ़ी थे, जैसे 8 ऐसा कुछ, 4/12 या कुछ ऐसा था. 4 अपॉन तो नहीं होगा शायद, 5/12 होगा. तो इस तरीके से था. अपॉन में 8 था. फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में था. तो कुछ क्वेश्चंस मिक्स फ्रैक्शन में थे. एक क्वेश्चन डेसिमल से भी था. बाकी रूट, अंडर रूट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था. तो ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे 15. देन मिसिंग सीरीज जो थी, इसमें 5 क्वेश्चंस आए थे, और आई थिंक ये 5 क्वेश्चंस हो रहे होंगे इजीली. कुछ तो डबल डिफरेंस से थे, कुछ में कुछ मल्टीप्लाई चल रहा था, ×4, ×5, ×6 ऐसा कुछ चल रहा था. और डबल डिफरेंस में कुछ शायद चल रहा था 4 या 9 या ऐसे 16, 25 मैंने. बट यहाँ पर मिसिंग सीरीज में मैंने 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाया. मैंने एकदम 1 गो में किया और 2 क्वेश्चंस जो थे वो नहीं बने, तो मैंने तुरंत उन्हें स्किप कर दिया, क्योंकि कई बार मिसिंग सीरीज या रॉन्ग सीरीज में हम फंस जाते हैं. सो इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ से नहीं कर पाए. मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे, तो शायद कुछ लोगों के लिए ईजी रहा होगा, बट वो मुझे स्ट्राइक नहीं किया, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक. देन लाइन ग्राफ था, और वहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे थे. लाइन ग्राफ कुछ इस फॉर्म में था कि वहाँ पर एक्चुअली जो इंटरवल था वो 4 का चल रहा था. 4 का लाइन ग्राफ में इंटरवल चल रहा था,
और फूड जो थे, फूड आइटम्स वो सोल्ड किए जाते हैं, ठीक है। फूड आइटम्स जो है वो सोल्ड किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से था। फूड आइटम सोल्ड करने के लिए, और उसमें डेज दे रखे थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे थर्सडे, फ्राइडे तक दे रखा था फूड आइटम सोल्ड। तो उसमें एक्चुअली एक क्वेश्चन था, काफ़ी पर्सन्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि ऑर्डर किए जाते हैं और उसमें से 75% जो है वो सोल्ड हो जाते हैं, ऐसा कुछ दे रखा था। और एक 36 जो है वो वैल्यू दे रखी थी। तो ये आपका 4:3 ऐसा कुछ बनेगा, तो 3 की वैल्यू आएगी 36, तो 12 उसका आंसर आ रहा था। तो उसका आंसर कुछ काफ़ी पर्सन 9 कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, बट उसका आंसर 12 होगा, ये राइट आंसर है। तो अगर आपका 12 है देन दिस इज राइट। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे वो अरिथमेटिक से थे, एंड फ्रॉम अरिथमेटिक आई अटेम्प्टेड 7 क्वेश्चन। तो 7 मैंने यहाँ से किए और 3 मैंने यहाँ से किए, तो 2 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज के छूट गए मेरे, एंड 3 अरिथमेटिक के नहीं हुए। और अरिथमेटिक में बेसिकली जो क्वेश्चंस थे उसमें से एक क्वेश्चन काफ़ी टफ लगा मुझे, उसका मैं बताना चाहूँगा, जो मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन से था और उसमें ऐसा कुछ दे रखा था, मेंसुरेशन से था और ऐसा कुछ दे रखा था उसमें कि जो ये साइड है, एक स्क्वायर है फील्ड, उसकी साइड जो है ये है 109.75 मीटर, ऐसा कुछ दे रखा था उसमें। और फिर इसका 4 टाइम करेंगे तो 439 आ जाएगा, फिर इसमें +1 ऐड करना था, फिर पेरीमीटर बन जाता ये उसका, पेरीमीटर बनता ये सर्कल का ये पेरीमीटर बनता है। बेसिकली रोप दे रखी थी वो, तो वहाँ पे बाद में जो सर्कल बनेगा उसका हमें डायमीटर निकालना था 2r। तो r जो थी वो 70 आई थी और 2r आएगा 140। तो इसका आंसर 140 जिसका आया है वो राइट है। ये थोड़ा मुझे टाइम लग गया, बाकी ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एज से थे, एज का क्वेश्चन था, एक काफ़ी क्वेश्चन इजी था, एवरेज का क्वेश्चन था। 5 नंबर्स दे रखे थे और उसमें 5 का एवरेज दे रखा था, स्टार्टिंग के 2 का एवरेज दे रखा था, लास्ट के 2 का दे रखा था, और बीच वाला हमें फाइंड करना था। तो एक एज का हो गया, एक एवरेज का हो गया था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का था, एंड देन बोट एंड स्ट्रीम से भी तो क्वेश्चन था, वो भी इजी क्वेश्चन था। और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था और एक एसआई का क्वेश्चन था, वो मैंने किया था। तो बेसिकली 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से किए थे। सो ओवरऑल इन कॉन्ट सेक्शन आई अटेम्प्टेड 30 क्वेश्चन। सो 30 क्वेश्चन हो गए मेरे, और इसी एक सेक्शन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो सकते थे मिसिंग सीरीज के। आई मिस्ड दीज 2 क्वेश्चंस, तो मे बी 30 + 2 हो जाता। बाकी ठीक है, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग नॉट बैड। देन नेक्स्ट आता है इंग्लिश सेक्शन, और इंग्लिश सेक्शन में आरसी जो आया था वो 6 + 4 यानी 6 क्वेश्चन थे, और 4 उसमें वोकेबलरी बेस्ड थे। वोकेबलरी बेस्ड मीन्स सिनोनिम के ये 2 क्वेश्चंस थे। स्विच का सिनोनिम था चेंज, तो जिसने स्विच का चेंज किया है इट इज़ राइट, स्विच का हो जाएगा चेंज। एंड देन एक स्ट्राइक वर्ड था, स्ट्राइक वर्ड का सिनोनिम। अब स्ट्राइक का वैसे जहाँ पर सेंस आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने तो रीच आंसर किया था, बट सम आर सेइंग रेड, तो आई डोंट थिंक कि रेड होगा, स्विच होना, रीच होना चाहिए। एंड अदरवाइज ब्लर्ड एक था, ब्लर्ड का जो आएगा सिनोनिम वो फोकस्ड आएगा, एंटोनिम देना था, सॉरी, ब्लर्ड का हमें एंटोनिम देना था, तो वो आएगा फोकस्ड। ब्लर्ड मीन्स जो चीज़ अनक्लियर है, कोई पर्सन एकदम फोकस्ड है, क्लियर है अपने गोल को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, ऐसा कुछ था वहाँ पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट मैंने फोकस्ड ही किया था। एंड एक फिलर था, उसमें ईडीएम फिल करनी थी। तो बेसिकली ईडीएम जो है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए था वो आर्टिकल, वहाँ कोई सेल्स मैनेजर वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग वो दिन रात काम करने के लिए, आई थिंक एक वहाँ पर ये दे रखी थी, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, तो ये मैंने मार्क की है। बाकी मे बी कुछ और भी हो सकता है, मतलब रात दिन एक कर देना, ऐसा कुछ था वहाँ पर, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो ये एडीएम एक फिल करनी थी हमें वहाँ पर। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे यहाँ से। एंड देन क्लोज टेस्ट जो था इसमें 5 क्वेश्चंस थे। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली इसमें कुछ मुझे आंसर्स याद है मैंने जो किए थे। तो एक शायद इसमें क्वेश्चन जो था उसका आंसर आ रहा था अवॉइडिंग, एक अवॉइडिंग आंसर आ रहा था क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में, अवॉइडिंग। और एक में ट्रेस्ड आ रहा था, एक का ट्रेस्ड आ रहा था, और एक था उसमें मार्केट था, फाइनेंशियल मार्केट स्केटर।
तो केटर आई थिंक वहाँ पर एक फिल करना था, तो मैंने केटर किया था वहाँ पे फिल, अवॉइडिंग हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन और था, उसमें था कंट्रास्ट विद या डिफर विद, ऐसे कुछ था। तो कुछ लोगों ने डिफर लगाया है, कुछ ने कंट्रास्ट लगाया है, मैंने तो कंट्रास्ट ही लगाया था। कंट्रास्ट क्योंकि विद आ रहा था, तो कंट्रास्ट विद होना चाहिए वहाँ पर। तो एक क्वेश्चन ये था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन मिले थे। फिर एरर का जो क्वेश्चन था, एरर के क्वेश्चन मुझे मॉडरेट लेवल पे लगे काफ़ी, क्योंकि उसमें जैसे एक था कि किंग्स सन दे रखा था, उसमें किंग सन वो हैपन टू बी हंटिंग, ऐसे कुछ था वहाँ पर। तो अवे फ्रॉम द बिजनेस था, किंग शायद अवे फ्रॉम द बिजनेस गया था, ऐसा कुछ दे रखा था। तो वो एक क्वेश्चन था, उसमें अवे ऑन द बिजनेस था, तो मैंने वहाँ पर अवे फ्रॉम किया हुआ है। एरर के एक क्वेश्चन में अवे फ्रॉम किया हुआ है मैंने, आई डोंट नो सही है या गलत है, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे वहाँ पर। फिर एक और था जिसमें कि फार्मर्स लैंड, हाँ वो हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था जिसमें बोरोड होगा आंसर, बोरोड मनी, बोरो दे रखा था एक्चुअली वहाँ पर, और वो बोरोड हो जाएगा वहाँ पर, बोरोड मनी एडजेक्टिव आएगा। तो एक ये बोरोड हो जाएगा एरर में, यहाँ पे एरर थी। और एक कोई और प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर थी, दो तो आई थिंक प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही एरर थी। बट जो भी हो, एरर के क्वेश्चन थोड़े ठीक लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के रहे होंगे, और उसमें एक दो क्वेश्चन में डाउट भी है मुझे। और एक क्वेश्चन था, सॉरी 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैप्स से थे। तो वर्ड स्वैप्स जो थे उसमें 5 वर्ड दे रखे थे स्वैप करने के लिए, तो उसमें ए बी स्वैप करेगा, ए डी स्वैप करेगा। मोस्टली दो में तो मेरे आंसर 2 पेयर्स के आए थे, जैसे ए बी हो गया या सी डी हो गया, ऐसा कुछ था। और दो में शायद सेम ऐसा कुछ आया था सिंगल पेयर में। तो ये वर्ड स्वैप का क्वेश्चन, बट ये इजी थे, ये हो जाएंगे। एंड देन रीअरेंजमेंट जो है, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आए थे, वो जो पार्ट में डिवाइड होती हैं फ्रेजेस वगैरह, जैसे एक ये ए हो गया, देन बी हो गया, देन सी हो गया, देन डी, पार्ट में डिवाइड होती हैं और उन्हीं को एक एक क्वेश्चन में अरेंज करना होता है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट आया था, ये भी इजी था। तो ओवरऑल इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो इसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो एरर में अच्छी खासी थी, और कुछ क्वेश्चंस जो थे आरसी के भी डिफ़िकल्ट थे। और यही दो सेक्शन में कहूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थे उसमें थोड़ा रेफरेंस बेस्ड आंसर थे, डायरेक्ट आंसर्स नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली अगर ओवरऑल शिफ्ट की बात करूँ मैं, और इंग्लिश सेक्शन में आई अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चन। सो इन इंग्लिश सेक्शन आई अटेम्प्टेड 25 क्वेश्चन। सो ओवरऑल आई अटेम्प्टेड in reasoning 33, in 30 maths, and then 25. So overall I attempted 88 questions. So basically 25 जो ये किए हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डाउटफुल रहता है इंग्लिश का। मैं बेसिकली मैथ्स एंड रीजनिंग के अटेम्प्ट्स पर ही फोकस करता हूँ। तो अगर यहाँ पर मेरे 63 हैं, यहाँ पर जिसने भी 60 प्लस अटेम्प्ट्स किए हैं रीजनिंग एंड मैथ सेक्शन में, और इंग्लिश में एक एवरेज स्कोर अगर कर लेता है पर्सन, तो आई थिंक वो गुड अटेम्प्ट होना चाहिए। तो अगर आपके 60 प्लस, अराउंड 60 अगर आ रहे हैं अटेम्प्ट मैथ्स एंड रीजनिंग में, देन आई थिंक इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग सही अटेम्प्ट होना चाहिए। इतनी ईजी भी शिफ्ट नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि रीजनिंग में भी फोर पजल्स दे रखी थी, दैट इज़ वाई। और इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा ठीक लगा मुझे। सो होप you enjoyed the video. If you are preparing for banking and insurance exam, you can subscribe this channel. Thank you.